मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सैमसंग एक इसराइली जिसे खुदा ने एक बड़े मकसद के लिए चुना था, एक ऐसा इंसान जो तने तन्हा हजारों इंसानों को कत्ल कर देने की सलाहियत का मालिक था। इसके पास इतनी ताकत कहां से आई, इसकी ताकत का राज क्या था, लेकिन एक औरत की मोहब्बत ने उसे कैसे तबाह कर दिया। आज हम इस वीडियो में बनी इसराइल के सबसे ताकतवर तरीन शख्स सैमसंग के मुतालिक जानेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कौमी बनी इसराइल में रफ्ता रफ्ता सरकशी, बदफुली और बुत परस्ती फिर से आम होने लगी। लिहाजा बतौर सजा अल्लाह ने कौम अमालिका को बनी इसराइल पर मुसल्लित कर दिया। इस कौम ने बनी इसराइल पर हमला कर के उनके शहर और इलाके छीन लिए, उनके लोग गिरफ्तार कर ली और तरह तरह के जुल्म ढाने लगे। ऐसे हालत में कौमी बनी इसराइल में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम समसून रखा गया। समसून कबीला दानियाल की नस्ल से था, जो बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक था। रिवायतों के मुताबिक समसून की पैदाइश से कबल उसकी मां ने खुदा से ये दुआ मांगी थी कि अगर उसके घर में लड़का पैदा हुआ तो वो उसे शराब और दीगर बुराइयों से दूर रखेगी, इसके अलावा जिंदगी में कभी उसके बाल ना कटवाएगी। लिहाजा समसून की पैदाइश के बाद कभी इसके बाल ना खटवाए गए। सैमसून आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा हुआ तो दूसरे लड़कों की निस्बत जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर था, इतना ताकतवर कि एक मर्तबा जंगल से गुजरते हुए सैमसंग का सामना एक शेर से हो गया। समसून ने इस शेर को बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। इस वाक़ये से खुदा सैमसून को यकीन दिलवाना चाहता था कि वो किसी बड़े मकसद के लिए चुना गया है। समसून जान गया था कि इसकी गैर मामूली ताकत खुदा की तरफ से है। जब सैमसंग जवान हुआ तो उसे ख्वाहिश हुई कि वो कौम अमल के शहर को देखे। लिहाजा इसने अपनी बस्ती को छोड़कर कौम अमालिका के शहर देखने रवाना हुआ। वहां सैमसंग की मुलाकात तैमना नामी एक लड़की से हुई। ये दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे। अपने खानदानी झगड़ों के बावजूद उन दोनों ने एक होने का फैसला किया, लेकिन इस शादी के दौरान सैमसून अपनी शादी में आए मेहमानों यानी कौम अमालिका के चंद लोगों से एक शर्त हार बैठा। अब ये तय हुआ कि जब तक सैमसून शर्त में हारी गई रकम यानी 30 कपड़े की थान ना लूटा देगा, उसकी बीवी तमन्ना कौम अमालिका के पास ही रहेगी। लिहाजा सैमसून मायूस होकर इस शहर से निकल गया। जब वो गया तो उसे एक इस्राएली काफिला नजर आया। इसने इस काफिले में मौजूद 30 आदमियों के माल व असबाब को लौट लिया और शर्त में हारी गई रकम चुकाने वापस गया। लेकिन इस वक्त तक तमन्ना का बाप उसकी शादी किसी दूसरे शख्स से कर चुका था। गासे में आकर सैमसून ने कौमी अमालिका के तमाम खेत जला डाले, जिस के बदले में अमाका के लोगों ने उसकी साबिका बीवी और ससुर को मार डाला। इसके अलावा इन्होंने बनी इसराइल को मजबूर किया कि वो सैमसंग को उनके हवाले कर दें। बनी इसराइल ने अपनी जान बचाने के खातिर समसून को कौम अमालिका के हवाले, लेकिन जब कौम अमालिका ने सैमसंग को पकड़ा तो समसून ने अमालिका के काबू में आने के बजाय महज एक गधे की हड्डी की मदद से उनके 1000 सिपाही मार डाले। सैमसंग के इस कारनामे ने बनी इसराइल में उसे खूब मकबूल बना दिया, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने उसे अपना सरदार चुन लिया। दूसरी तरफ कौम अमालिका में सैमसंग का खौफ इस तरह बैठ गया कि वो सैमसंग के मुकाबले में आने से कतराने लगे। उनकी गुलामी में रहने वाली कौम यानी बनी इसराइल अब सैमसंग के बल बोते पर अमालिका से जंग के ख्वाब देखने लगे। लिहाजा कौमी अमाका की नींद उड़ गई और वो दिन रात सैमसंग के खिलाफ साजिशें करने लगे। जब कोई भी चाल कामयाब न हुई तो इन्होंने अपनी कौम से दलाइला नामी एक औरत को चुना, जो निहायत ही हसीन व खूबसूरत औरत थी। इसे सैमसंग के ताकत के राज जानने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बदले में अमाका के तमाम सरदारों ने उसे 1100 चांदी के सिक्के देने का वादा किया। वो औरत सैमसंग से मिलने में कामयाब हो गई। जब सैमसून ने उसे देखा तो वो इस के नाज व अंदाज से मुतासिर होकर इस का दीदा बिन बैठा। इस तरह सैमसून और दलाइला एक साथ वक्त गुजारने लगे और दोनों मजीद करीब हो गए। एक दिन मौका देखकर दलाइला ने समसून से इसकी ताकत का राज दरियाफ्त किया, जिसे समसून ने टाल दिया। रफ्ता रफ्ता दलाइल इससे इसरार करने लगी, यहाँ तक कि उसने को धमकी दी कि अगर वो उसे अपना राज ना बताएगा तो वो इससे अलहदा हो जाएगी। इश्क के हाथों मजबूर समसून ने दलाइला को बताया कि वो जब से पैदा हुआ है इसके बालों को नहीं
کاٹا گیا اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں ہے۔ لہٰذا ایک رات جب سامسوں دلائلہ کے گود میں سر رکھ کر ایک سو رہا تھا تو موقع دیکھ کر دلائلہ نے اس کے بالوں کو کاٹ دیا۔ اس رات عمالقہ کی سپاہیوں نے سیمسنگ پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ عمالقہ نے سیمسنگ کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز سلوک کیا۔ زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئی اور اسے ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دی گیا۔ اس کام کے بدلے میں دلائلہ کو خوب مال و دولت سے نوازا گیا۔ سیمسنگ پر فتح پانے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے ایک تقریب کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ کا عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا دیجو نے انہیں سمسونگ پر جیت دی تھی، اس لیے وہ اس دیوتا کے مندر میں اپنی جیت کا جشن منانے جمع ہوئے۔ اگلے دن تمام عام و خاص اور عوام اس جگہ جمع تھے۔ ایسے میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ محل میں موجود تمام لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزیاں کی اور اس پر پورا کرکٹ پھینکنے لگی۔ قوم عمالقہ فتح کے نشے میں چور اور عیاشی میں مصروف۔ دوسری طرف سیمسنگ نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، وہ اللہ سے دوبارہ طاقت مل جانے کی دعا مانگ رہا تھا، لہٰذا اللہ نے اس کی سچی توبہ کو قبول کیا اور اچانک سیمسنگ کی طاقت لوٹائی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں محل زمیں بوس ہو چکا تھا۔ اس واقعے میں عمالقہ کے 3000 لوگ مارے گئے۔ سامسن اور دلائلہ کا یہ تاریخی واقعہ عہد نامہ قدیم کے کتاب القصص یعنی کہ بک آف ججز میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ اسلامی مورخین مسلم کمال الدین دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان اور احمد ابن یعقوب نے تاریخ وادی میں ذکر کیا ہے۔ سیمسنگ اہل کتاب کے لیے ایک عظیم الہام اور احترام کی کہانی ہے۔ وہ ایک خاص خدمت کو انجام دینے کے لیے پاک ٹھہرایا گیا تھا۔ خدا نے سمسوں کو بے حساب طاقت دی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے خدا کی پڑ گیا، لہٰذا خدا نے اس پر سے اپنی برکتیں ہٹا دی۔ شیطان بھی ہماری کمزوری کو جانتا ہے اور وہ سب سے پہلے انہی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین ثم آمین۔